जंगल में इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड थी और कड़ाके की ठंड में सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। मिठू तोता और उसकी पत्नी मीठी तोती अपने घर में बातें कर रहे थे और कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी भी अपने घर में बैठे थे। नीलू कबूतरी और उसका पति राजू कबूतर और उनका बच्चा आग सेक रहे थे। लेकिन इसी जंगल में एक बेचारी चिड़िया रानी अकेली रहती थी। उसका तो कोई न था। वो उदास सोच रही थी, इस बार बहुत ज्यादा ठंड है, मेरा घर भी कमजोर है और मैं अकेली हूँ, जिस वजह से खाना भी कम इकट्ठा कर पाई। ये बर्फ तो कई दिनों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी टूनी चिड़िया ने ये सोचा ही था कि उसका घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वो रोती हुई अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। ओए कालू, देख तो जरा, हम सबको डिस्टर्ब करने कौन आ गया। कालू कौवा दरवाजा खोल देता है और चिड़िया रोती हुई कालू से कहती है, कालू भैया, मेरा घर टूट गया। आप तो जानते हो मेरा अपना कोई नहीं है, रात मेरे को अपने घर में आसरा दे दे। कालू की कुछ कहने से पहले ही गौरी अंदर से बोलती है, ओए कालू, कोई जरूरत नहीं है किसी को अपने घर में लाने की। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो ऐसे मनहूस पक्षियों को घर में रखूं। इसके माँ बाप न जाने इसे छोड़कर कहाँ भाग गई। चिड़िया दुखी मन से वहाँ से मिठू तोता के घर चली जाती है और कांपती हुई दरवाजा खटखटाती है। मीठी तोती दरवाजा खोलती है और चिड़िया कहती है, मीठी भाभी, मेरी मदद करो, मेरा घर टूट गया है। टूनी, मैं मदद तो कर देती, पर मेरा घर बहुत कमजोर है, तुम कबूतरों के पास चली जाओ। ये सुनकर चिड़िया दुखी होकर वहाँ से भी चली जाती है और सोचती है, आज मेरे पास पैसे होते तो मैं नया घर खरीद लेती। ऐसे पक्षी मुझे यहाँ से वहाँ भगाते नहीं। ऐसा सोच ही रही थी कि राजू कबूतर चिड़िया को आवाज दे देता है, टूनी, तुम इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो। चिड़िया सारी बात कबूतर को बताती है और कबूतर चिड़िया को अपने घर में लेकर जाता है। पूरी रात टूनी कबूतरों के घर पर रहती है। टूनी रात भर सोती नहीं है, सोचती है वो क्या करे जिससे वो सभी के जैसे पैसे कमाकर अपनी जरूरतों को पूरा करे। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन बर्फबारी जारी थी। टूनी देखती है कबूतरों का बेटा मैगी खाने की जिद कर रहा है। हे भगवान, इस लड़के ने तो रोज ही जिद पकड़ ली है मैगी खाने की। मैं नहीं बना सकती रोज की रोज मैगी, जाओ यहाँ से। नीलू भाभी, लाइए, मैं बना देती हूँ पिंकू के लिए मैगी। चिड़िया मैगी बनाकर कबूतरों के पूरे परिवार को खिला देती है। वाह वाह टूनी, आज तक ऐसी मैगी नहीं खाई है। क्यों ना तुम मैगी का ठेला खोलो, बहुत ग्राहक आए करेंगे तुम्हें मैगी खाने। हाँ चिड़िया, तुम मैगी बनाकर बेचा करो, ये लो कुछ पैसे। जब तुम्हारी कमाई होने लगी तो लौटा देना, इससे तुम अपना मैगी का नया धंधा शुरू करो। फिर चिड़िया बाजार से मैगी खरीद लाती है और पुरानी ठेली भी ले लेती है और मैगी बनाने लगती है और कहती है, मैगी खा ले, गरम गरम मैगी खा ले। मैगी की खुशबू तो जंगल में फैल गई थी। सभी चिड़िया के पास आ जाते हैं। क्यों रे टूनी, अपने पड़ोसियों को नहीं खिलाएगी मैगी? कितने की दे रही है एक प्लेट? गौरी भाभी, बस 20 रुपए की है एक प्लेट। गौरी और कालू को चिड़िया मैगी देती है। वो दोनों तो पूरी प्लेट ही चट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे सभी पक्षियों की भीड़ टूनी के ठेले पर लग जाती है। सभी पक्षी मैगी खाकर चिड़िया की तारीफ करते हैं और धीरे धीरे चिड़िया हर जगह फेमस हो जाती है। टूनी कबूतरों का धन्यवाद करती है और उनके पैसों से थोड़ा ज्यादा उन्हें देकर आती है। धीरे धीरे चिड़िया अपनी दुकान भी खोल लेती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।